आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस क्लास देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अनुवाद करते हैं। गॉट इट? इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन, जिसको हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और हैव बीन, जिसको हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। गॉट इट? मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं, आई, आफ्टर दैट हैज बीन और हैव बीन। तो आई के साथ हमेशा हैव बीन यूज होता है, होगा आई हैव बीन। ओके, फिर पढ़ना की इंग्लिश रीड का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, आई हैव बीन रीडिंग। फिर हम सिंस या फॉर यूज करेंगे। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। अब कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय के लिए। यानी अगर हम कहते हैं सोमवार से, 2010 से, 2005 से, गॉट इट? तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अगर हम कहते हैं कि 2 दिन से, या फिर 2 महीने से, या 2 साल से, तो ये आपका क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा। गॉट इट? मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटे। ये आपका क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, यानी हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. ओके, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से दौड़ रहा है। तो वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ हैज बीन आएगा। ही हैज बीन। दौड़ना की इंग्लिश रनिंग, ओके, दौड़ना की इंग्लिश रनिंग। ही हैज बीन रनिंग। अब सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सुबह से निश्चित समय है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो हम वी, और वी के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। वी हैव बीन। इंतजार करना, वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग। अब यहाँ पे देखिए, कई दिनों से यानी निश्चित समय नहीं है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। वी हैव बीन वेटिंग फॉर, कई दिनों से, तो क्या लिखेंगे? मेनी डेज। मेनी डेज। ओके, वी हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी डेज। वह 2010 से यहाँ रह रहा है। इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे? यानी वह की इंग्लिश ही, आफ्टर दैट ही के साथ हम हैज बीन यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही हैज बीन लिविंग। ही हैज बीन लिविंग हियर। क्या है? 2010 से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2010. ओके, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010. मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। मैं, आई के साथ हैव बीन यूज होगा। आई हैव बीन
खाना बनाना, कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग, फूड, सुबह से निश्चित समय है तो फिर हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस, वह लंबे समय से गाना गा रही है, तो हम क्या राइट करेंगे, वह सी। आफ्टर दैट सी सिंगुलर है तो हैज बीन, सी हैज बीन क्या है, गाना गाना, सी हैज बीन सिंगिंग, सिंगिंग। उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा, लंबे समय से, यानी निश्चित नहीं है तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, गॉट इट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अनुवाद करने के लिए हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव बीन प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ आता है, या फिर आई, वी, यू और दे के साथ भी हम हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं हम। और एक बात कि सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी अगर हम कहते हैं सोमवार से, 2010 से, 2005 से, ओके, या जनवरी से, फरवरी से अगर हम कहते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। अगर हम कहें 2 महीने से, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, तो हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखें।